हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 6 टिश्यू में एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आज आपको हम एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। टिश्यू ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। एनिमल टिश्यू बेसिस ऑफ पोजीशन, प्रेजेंट्स के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड किया है कि कौन सी टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। Second is connective tissue. Third is muscular tissue. And last one is nervous tissue. एपिथेलियल टिश्यू पोजीशन और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसे 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। Second is stratified squamous epithelium. Third is columnar epithelium. Fourth is cuboidal epithelium. And last one is the glandular epithelium. स्क्वेमस एपिथेलियम मेनली माउथ के इनर लेयर में होती है और हमारे एसोफेगस में होती है। ये थिन होती हैं, इस तरीके से थिन लाइनिंग के फॉर्म में होती हैं ऐसे, और यूनिसेलुलर होती हैं। एंड इसोफेगस। स्क्वेमस एपिथेलियम हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ और इसोफेगस में होती है, जिसमें बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और जो हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, जिससे कि माउथ जो है वो हमेशा मॉइस्चर रहता है, उसमें जो टंग होती है वो हमेशा फुल ऑफ वाटर रहती है। सेकेंड हमारी स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम जो प्रोटेक्टिव होती है, इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, और ये हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन में होती है, और ये जनरली इस तरीके से होती है।
ऐसे होती हैं, ये थिन लेयर। तो नेक्स्ट जो है कॉलमनर एपिथेलियम, जो अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉलम की तरह होती है, लंबी लंबी होती है, जिससे कि जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं जिसमें प्रेजेंट होती है उसमें ये उसकी लेंथ को बढ़ाती है, हाइट को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। और इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से इसमें मूवमेंट होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती हैं, और जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनको ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इस तरीके से इसमें कॉलम की तरह होते हैं, और जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये सीलिया हैं और ये प्रेजेंट होती हैं इनर लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब की तरह होती है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यूबिकल होता है। ये थिक होती हैं और यूनिसेलुलर भी होती है। ईच सेल हैव वन न्यूक्लियस। क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। लास्ट हमारी होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लैंड्स में जितनी भी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, जो बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट्स में जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, उन सभी में ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जैसे टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, इनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। तो एनिमल टिश्यू में जो फर्स्ट पार्ट एपिथेलियल टिश्यू है, इसे पोजीशन के अकॉर्डिंग 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकेंड इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम, फोर्थ इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम थिन लाइनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ और इसोफेगस में होती हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्टिव होती हैं, जो स्किन की आउटरमोस्ट पार्ट्स में, आउटरमोस्ट लेयर में प्रेजेंट होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम थोड़ी इलोंगेटेड, लंबी, कॉलम के फॉर्म में होती हैं। इनके ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसीलिए ये हम लोग के इंटेस्टाइन में, इनर लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ वन इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में होती हैं और ये यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये किडनी के ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, जो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। लास्ट वन इज़ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, जैसा इसका नेम से ही पता चल रहा है, ग्लैंडुलर तो मतलब ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। तो जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, टीयर ग्लैंड्स हैं, इनमें पाई जाती है। ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड में आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, जो नाम से ही देखो बच्चों पता चल रहा है, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो बॉडी के हर एक पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और उनमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बॉडी का बनाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती हैं, जो बॉडी को कनेक्ट कर, एक दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये बॉडी का जो मेजर पार्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही बना होता है। इनको बॉडी में बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, जैसे ब्लड है, बोन,
कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, एंड एल्वियोलर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो बच्चों नाम से पता है एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कनेक्शन करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का मेजर पार्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है। जैसे ब्लड देखो, ब्लड जो है हमारा लिक्विड टिश्यू है, जिसमें अगर ब्लड का स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से इसमें एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स और मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पोर्शन होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, और ये ब्लड में जितना भी ब्लड का कलर होता है, रेडिश कलर होता है, वो RBC की वजह से होता है। और उसमें जो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो बनाता है, जो हमें जर्म्स से लड़ता है, जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल जितनी भी एजेंसी होती है जो बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करती हैं, उनको ये फाइट करके ख़त्म कर देता है। प्लेटलेट जो होती हैं वो कहीं पर भी अगर सपोज चोट लग जाए तो उसमें जो है ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पर चारों तरफ से कवर करके एक थिन लेयर बना लेते हैं, जिससे कि जो ब्लड होता है वो ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है और वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग जम जाती है। तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट जो होगा वो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। WBC जो होंगी वो जर्म्स को किल करने का काम करेंगी। RBC जो होती है ब्लड का कलर देती है, जिसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट्स होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है। तो ये तो हमारा हो गया ब्लड। ब्लड तो देखो लिक्विड पार्ट है, जो बॉडी का ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट जो होता है ब्लड का, ब्लड वो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट्स होता है। सेकेंड देखो बोन है हमारा। बोन जो हार्डेस्ट पार्ट है, वैसे तो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है, लेकिन बोन हार्डेस्ट होती हैं जो बॉडी के फ्रेमवर्क देती हैं। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, वो स्ट्रक्चर बोन के फ्रेमवर्क से ही मिलता है। तो जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि कोई टाइगर आया, तो टाइगर से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा होगा, उसका फ्रेमवर्क एक टाइगर की तरह है, तो तुम वो फ्रेमवर्क से दिमाग में तुम्हारा आएगा, तुम समझ जाओगे। एनिमल की बात हो रही, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही, तो एक फ्रेमवर्क है कि ऊपर की तरफ सर है, फिर नीचे जो होगा वो 4 लिम्स होंगे, हाइंड लिम्स होंगे, स्टमक होगा, एक पर्टिकुलर पिक्चर बन जाती है। तो वो फ्रेमवर्क जो होता है वो बोन देता है। बोन का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉडी का, वो बोन के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हमारा होता है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है और ये बोन है, दोनों ही फ्रेमवर्क बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट बॉडी का जो होता है वो बोन बनाता है। और कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी सॉफ्ट पोर्शन होता है बोनी स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये बोन नहीं होती, ये कार्टिलेज एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें बोन की तरह बहुत ही हल्की फुल्की सी हार्डनेस होती है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग की ईयर देखो, ईयर हल्के हार्ड है लेकिन बोन की तरह हार्डनेस नहीं है इसमें। जैसे नोज़ की टिप है, ये बहुत ज़्यादा जो होती खिंचती है, ईयर बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं। तो कार्टिलेज जो होती है सॉफ्ट बोन होती है, और बॉडी की वो पोर्शन जहाँ पर कार्टिलेज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लिगामेंट। अब देखो ये जितने पार्ट्स अभी तुमने कनेक्टिव टिश्यू के पढ़े हैं, ये सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, वही फंक्शन हमारा लिगामेंट भी करता है। जैसे बॉडी में बहुत सारी, हमने कहा कि फ्रेमवर्क है, बहुत सारी बोन से मिलके बना होता है, तो ये बोन आपस में जुड़ती हैं, जिनको जोड़ने का काम जो होता है वो लिगामेंट करता है। जैसे सपोज ये एक बोन है,
इनके साथ में ये दूसरी बोन जुड़ी हुई है। इस तरीके, तो जो बीच का पोर्शन होता है इसमें लिगामेंट फिल होती है। ये लिगामेंट दोनों बोन्स को आपस में टाइटली फिक्स करके रखती हैं। कभी भी हम दो बोन को ईजली जो है हटा नहीं सकते, उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ये लिगामेंट्स होती हैं। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं लिगामेंट। ऐसे याद कर लेना, BLB, बोन टू बोन। बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा वो लिगामेंट के थ्रू होगा। तो बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट हमारा होता है बोन्स के ऊपर, जैसे फ्रेमवर्क है उसके ऊपर मसल्स होती हैं, फिर स्किन होती है। तो बोन्स को मसल से जो कनेक्ट करने वाले टिश्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टेंडन। तो जैसे सपोज ये बोन है और इनके ऊपर बहुत सारी जो होती हैं ऐसे मसल्स हैं, ये इन मसल्स को कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज होंगी इन्हें हम बोलेंगे टेंडन। और इट मीन्स, तुम ऐसे याद करें ना, बोन टू मसल्स, BTM, बोन टू मसल्स। बोन से मसल्स को कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं टेंडन, और बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज होती है उसे बोलते हैं लिगामेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बिना बच्चों पेपर नहीं बनता, इसलिए इसे जरूर लर्न कर लेना, एकदम टिप्स पे रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लास्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो मसल्स होती हैं जो टेंडन के थ्रू बोन से जुड़ी रहती हैं, वहाँ पर जितना भी फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो फैट सारा लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं एडिपोज। तो एडिपोज टिश्यू जो होती हैं वो मसल्स में डिपॉजिट होती हैं। फैट जितना बॉडी का एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फैट होता है वो सारा का सारा एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता रहता है, इसीलिए इसका जो एग्जांपल है वो डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट। तो एडिपोज टिश्यूज का फंक्शन यही है, फैट को फैटी एसिड के फॉर्म में जो होता है वो सारा डिपॉजिट करना। जैसे जो लोग घी तेल ज़्यादा खाते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस, बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, तो जिसमें जितना भी फैट होगा वो सारा फैट जो होगा पहले डाइजेस्ट होगा, और उस डाइजेशन के बाद में सारा फैट जो होगा वो लेयर बाय लेयर, हर बार लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता रहेगा, और जो हमारा मस्कुलर पोर्शन होता है वो थिक होता जाता है, जिससे कि ओबेसिटी या फिर फैट बढ़ जाता है और वो पर्सन जो होता है मोटा हो जाता है। लास्ट वन इज एल्वुलर टिश्यू। एल्वुलर टिश्यू हमारे जस्ट बिलो द स्किन में पाई जाती हैं। इसका सिर्फ तुम लोगों को एग्जाम्पल ही याद कर लेना, इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मेन फंक्शन है कनेक्शन करने का। तो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जैसे ब्लड है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज टिश्यू एंड एल्वुलर टिश्यू, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट्स हैं। जो बॉडी में डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो सारे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज एंड एल्वुलर टिश्यूज होती हैं, जिसके सबके हमने तुम्हें फंक्शन बता दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट एंड टेंडन है कि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है और टेंडन का फंक्शन क्या होता है। लिगामेंट बोन टू बोन को अटैचमेंट करने का काम करती है, और टेंडन जो होती है वो बोन टू मसल्स को अटैचमेंट करने का काम करती है। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव होता है। तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू, और जिसे आपने अभी डिटेल में देखा। और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, जिसकी लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। तो ये पूरा हमारा एनिमल टिश्यूज़ कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ में। बाय।